हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 6 जून और मैं जा रही हूँ श्रीगंगानगर राजस्थान। मेरे पीजी के एग्ज़ाम है वहाँ पे, तो आज हम निकले हैं। एक्चुअली जो श्रीगंगानगर के लिए ट्रेन है वो डायरेक्ट है नहीं रेणुकूट से, तो हमें बहुत ही टुकड़ों में होके जाना पड़ता है। यहाँ से रेणुकूट से मैं सबसे पहले प्रयागराज गई, प्रयागराज से फिर मैं दिल्ली गई और दिल्ली से ही फिर मैं श्रीगंगानगर गई। तो ये जो प्रोसेस नहीं कहूँगी, जो पूरा यात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग रहा, क्योंकि हर जगह पे हमें 5-5 6-6 घंटे इंतज़ार करना पड़ा नेक्स्ट ट्रेन के लिए। सो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। ऊपर से ट्रेन में तो कुछ पता नहीं चला सफ़र का, क्योंकि एसी ट्रेन थी तो पता नहीं चला गर्मी में। बट जो वेटिंग रूम थे और जो पूरा एक जगह से दूसरे जगह सामान लेके जाना था, वो वाला प्रोसेस बहुत बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी और बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ भी नहीं बोलूँगी, तकलीफ़ नहीं हुई बट था, मतलब वहाँ पे हमें थोड़ी सी परेशानी हुई। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये खाना मैं लेके गई थी, पूड़ी सब्ज़ी आलू की और टमाटर की ऐसी सूखी चटनी थी जो कि ख़राब ना हो जल्दी। तो हमने 2 टाइम वही खाया था। और ये देखिए हम लोग न्यू दिल्ली स्टेशन पे पहुँच गए हैं। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम जो मौसम था मतलब सुहाना सा होने लग गया था और थोड़ी सी गलीमत हो गई थी। और इसके बाद में हमारा जो खाना था, हम जो घर से लेकर आए थे, वो फिनिश हो गया था। तो हमारे पास पूड़ी भी नहीं बची थी, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो हमने स्विगी से खाना ऑर्डर किया और 8 बजे की हमारी ट्रेन थी, 8:30 बजे की, तब तक खाना आ गया था हमारे पास में। और ये हम लोग ट्रेन में खा रहे हैं। ये था पनीर की सब्ज़ी थी, कढ़ाई पनीर थी और नान था, तो हमने यही डिनर किया था। सो फ्रेंड, फाइनली हम घर पे पहुंच गए हैं और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं कूलर के आगे। ये ठंडी ठंडी हवाएं। और ये वाला जो रूम था, ये मुझे 4-5 दिन के लिए मैं यहाँ रुकी थी और यहीं पढ़ाई करती थी, तो रूम बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। तो फ्रेंड्स, जो आरोही के पापा हैं, ये मुझे खाली छोड़ने के लिए आए थे। तो हम 12 बजे दोपहर को पहुँचे थे श्रीगंगानगर और ये रात के 10 बजे जाने वाले थे। तो लवली, जो कि अंकल का बेटा है, मेरा भाई, इनका साला, इन्हें घुमाने के लिए लेके गया। तो ये है अंध विद्यालय श्रीगंगानगर का, एक मंदिर है, बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे ये घूमने गए हैं और चलिए दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है अंध विद्यालय। सो फ्रेंड्स, अंध विद्यालय के बाद में हुई पिज़्ज़ा पार्टी और सब ने मिल के पिज़्ज़ा खाया। और गए थे लवली और उनके जीजा जी लेने के लिए पिज़्ज़ा, तो एक ही फ्लेवर के चारों ही पिज़्ज़ा लेकर चले आए। तो हमने सब ने इन्जॉय किया पिज़्ज़ा। उसके बाद में कुछ पिक, सबसे बोलते हैं ना फैमिली टाइम, तो सारी बहनों और भाइयों के साथ मैंने अपनी पिक खिंचवाई। आंटी लोग के साथ में भी, अंकल थे नहीं क्योंकि वो अपने काम पे गए हुए थे, तो हम सब ने साथ में पिक कराई। और उसके बाद में जो एकदम जो ट्रेडिशनल इंडियन वो होता है ना घरों में, कि जब दामाद आते हैं और जाने लगते हैं, तो जो विदाई वाला सिस्टम होता है वही होना स्टार्ट हो गया। अंकल ने पहले टीका किया, जैसे जो भी होती है प्रोसेस वो किया। और फाइनली जो गिफ्टिंग वाला पार्ट होता है कि एक जन बोलता है ना 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 ना, और एक जन ज़बरदस्ती पकड़ाता है और फाइनली लेने वाला ले ही लेता है। तो वो सब हुआ और बहुत ही मतलब हम सब पीछे खड़े होकर खूब हंस रहे थे और पूरा सब इन्जॉय कर रहे थे सारी प्रोसेस को। तो आप भी देखिए ये कैसे कैसे हो रहा था। अंकल आंटी दोनों ही लग के पकड़ा रहे थे, इन्हें विदाई कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, अब क्या हो रहा था कि मेरे एग्ज़ाम्स थे और अंकल आंटी और तीनों मेरी बहनें और भाई सब बेबी का बहुत ही ख्याल रखते थे। और यहाँ पे देखिए ये टाइम पे मेरा एक पेपर हो चुका था, 2 पेपर होने थे, एक पेपर हो गया था और पेपर काफ़ी अच्छा हो गया था। तो हम लोग उस दिन, जिस दिन पेपर में दे के आए थे, उस दिन घर के पास ही एक गुरुद्वारा था, वहाँ घूमने के लिए निकल गए थे। तो वहाँ की मैंने कुछ फुटेज लगाई है। हम लोग थोड़ी देर यहाँ घूमे थे, फिर गार्डन गए थे, इसी के सामने गार्डन था गुरुद्वारा के सामने। और उसके बाद में हमने थोड़े से गोलगप्पे खाए थे और फिर हम घर आए थे।
फ्रेंड्स, जो अब मैं आपको फुटेज दिखा रही हूँ ये प्लान नहीं था। मेरा ये जो पूरी जर्नी थी यहाँ पे हमने कहीं प्लान नहीं किया था कि मुझे हेयर का कुछ ट्रीटमेंट कराना है या नहीं। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स अब तक सारे ख़त्म हो गए थे। अखंड मुझे लेने के लिए आया था, जो कि मुझे पूरा रेणुकूट तक पहुँचाने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बस छोटा मोटा सामान सफ़र के लिए लेने के लिए निकले थे और फिर हमने ये सैलून देखा। तो मुझे दिमाग में आया कि मुझे कुछ कराना है, हेयर स्मूथनिंग या फिर रिबॉन्डिंग करानी है। तो अखंड ने बोला चलो पता करते हैं कि कैसे होगा, क्या प्राइस होगा। तो हमने यहाँ पे आके पता किया और हमें रिजनेबल लगा रेट, तो हमने हाँ कर दिया, रिबॉन्डिंग के लिए हाँ कर दिया। तो इतने में ही जो हेयर ड्रेसर हैं वो आई और उन्होंने मेरे हेयर को चेक किया, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ केमिकल वाला ट्रीटमेंट होता है तो आपके हेयर को चेक करते हैं। तो उन्होंने चेक करके बोला कि आपके जो हेयर है वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि इतने ज़्यादा हार्ड केमिकल को सहन कर सके, इसलिए आपको रिबॉन्डिंग की जगह पे स्मूथनिंग करानी चाहिए। तो जो स्मूथनिंग का प्राइस है वो कंपैरेटिवली रिबॉन्डिंग से थोड़ा ज़्यादा है। तो मैंने बोला मैं तो रिबॉन्डिंग के प्राइस पे यहाँ पे आई हूँ, मुझे करना है। तो हमने थोड़ा सा नेगोशिएशन किया, मैंने और मेरे भाई से मिल के दोनों ने, तो वो थोड़ी सी हमारे प्राइस पे आ गई। और उसके बाद में हमने फिर कहा कि फिर श्री गणेश शुरू करते हैं। फिर शुरू हो गई सारी प्रोसेस, और प्रोसेस बहुत ही लेंथी थी। हम 4:30 बजे दोपहर में निकलने वाले थे, हम 12 बजे गए थे यहाँ पे, और 4:30 बजे दोपहर की हमारी ट्रेन थी भटिंडा के लिए। बट हमें पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि ये पूरा प्रोसेस 6-6.5 घंटे का था। तो हमने फिर बाद में उसको पोस्टपोन कर दिया, और बहुत ही अच्छा किया पोस्टपोन करके, क्योंकि हमने फिर जितना भी टाइम बचा था उसमें बहुत ही मज़े किए भाई बहनों के साथ में मिलके। सरला, लवली, शालू, सृष्टि, सबके साथ हमने मूवीज़ देखी, गाना बजाना, इसके अलावा आइसक्रीम, सब मज़े ले रहे थे। पूरी रात हमने खूब मज़े किए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अब दिखाती हूँ कि ये जो रिज़ल्ट आया है, जो मेरी पूरी जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाई है हेयर ट्रीटमेंट की, वो किस तरीके का है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हेयर ट्रीटमेंट कराने के बाद जब मैं घर पे पहुँची तो एज़ एक्सपेक्टेड सबका रिएक्शन वाव था। सब मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ये हेयर ट्रीटमेंट करा के चली आऊँगी। तो सब लोग बोल रहे थे बहुत अच्छे हो गए हैं बाल, अब बहुत मैनेजेबल हो गए हैं। मैनेजेबल तो हो ही गए थे, बट मैं थोड़ी देर और रुकने वाली हूँ ये जान के सब घर पे बहुत खुश थे, और हमने बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड किया। उसके बाद में जो मेरी ट्रेन है भटिंडा के लिए वो सुबह 6 बजे की थी, और ये देखिए मेरे जिगरी भाई बहन मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए स्टेशन पे आ गए हैं। और हमने खूब मिलके पिक कराई, जो हमारा मौलिक अधिकार है। हमने खूब वीडियोस खूब सारे भर के हमने पिक्स खिंचाए, और यहाँ पे देखिए सारी पिक्स मैंने लगा दिए हैं। और फ्रेंड्स, जो आगे की वीडियोस हैं, जो कि है भटिंडा ट्रिप की वीडियोस, मैं 3 दिन अखंड के साथ रुकने वाली थी, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। नेक्स्ट ब्लॉग।